स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान प्रोफेसर की क्लास पे। तो साथियों इससे पहले वाली क्लास में हमने यूरोपियन यूनियन कहा, हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा, हमने आसियान के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। हमने सार्क के बारे में समझा और आज हम समझेंगे AU, ठीक है ना, अफ्रीकन यूनियन। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इतना महत्व नहीं रखता है, क्वेश्चन अक्सर यहीं से आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन सिलेबस में दे रखा है तो हमको करना पड़ेगा। तो इसके जो मेन की हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। मेन की हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिलती भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिलती भी नहीं है। न्यूज़पेपर्स में आपका जो मीडिया है वो यहाँ की खबरों को इतना ज़्यादा कवर करता नहीं है, ठीक है ना। तो वो कहाँ रहता है, वो ज़्यादातर यूरोप, आसियान वगैरह इनसे ही जुड़ा रहता है। तो बहुत ज़्यादा जानकारी निकल के आती नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है हम उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मेन है, जहाँ से एग्ज़ाम क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, जो भी आप लोगों में से नेट कर रहा है, सेट कर रहा है, JRF कर रहा है, PGT की तैयारी कर रहा है और MA कर रहा है, BA कर रहा है पोल साइंस से, ठीक है ना, पोल साइंस से, और इसके अलावा क्या कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, वो देख सकते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आप क्या कर जाइए, आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है ना, एग्जिट कर जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका समय बेकार होगा। आपके समय की भी वैल्यू है और मेरे समय की भी वैल्यू है। तो जैसा मेरा टाइम वैसा आपका टाइम, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल मत देखिए, लेकिन अदरवाइज आप इनमें से कुछ हैं तो फिर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इनमें से अगर है तो ठीक है, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों नंबर 2, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुद भी कीजिए और अपने साथियों को भी करवाइए, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ये यहाँ पे जो लेक्चर है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे लेक्चर, ठीक है। और मैं विजय कुमार, PhD स्कॉलर, CSJMU, ठीक है ना, से हूँ। मेरे पास फेलोशिप भी है, नेट भी है। और नंबर 2, मैं यहाँ पे CSJMU में VSSD कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, टीचिंग भी करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अफ्रीका संघ AU महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीकी संघ में कितने सदस्य हैं, तो 55 सदस्य हैं, ठीक है। और ये अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से बना है, ठीक है ना। जो अफ्रीका है ना, जो इस तरह का निकला हुआ है, इस तरह से है ना, इस तरह से बना हुआ है। एक बार मैप तो नहीं डाउनलोड है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे अफ्रीकी महाद्वीप कहाँ है, बिल्कुल ठीक है। यूरोप के नीचे वाला हिस्सा है, बिल्कुल उसमें आता है। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में की गई थी। AU बाद में बना है, पहले था ये अफ्रीकी एकता संघ, ठीक है ना, एकता संगठन। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 1963 में। संगठन का उद्देश्य था अफ्रीकी राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि दोस्तों अफ्रीकी राज्य भी थे, ये काफ़ी पिछड़े हुए थे। ये भी क्या थे, ये पिछड़े हुए थे, ठीक है ना। जैसे सार्क के देशों की समस्या थी, उसी तरह से अफ्रीकी देशों की भी समस्या थी। तो इनको आगे विकास करना था, तो उसके इसके लिए इनके बीच में आपसी सहयोग आवश्यक था, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या कर लिया कि अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना कर ली 1963 में। लागोस प्लान ऑफ एक्शन को अफ्रीका एकता संगठन द्वारा वर्ष 1980 में अपनाया गया। ये एक प्लान था जो इन्होंने अपनाया था 1980 में। इस योजना ने सुझाव दिया कि अफ्रीका को अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर पश्चिम पर निर्भरता को कम करना चाहिए। अब इनका कहने का मतलब ये था कि ये जो लागोस एक्शन प्लान है ना, इसके तहत क्या था कि अफ्रीका के जो देश है ना, वो आपस में ही व्यापार करें, ठीक है ना। अफ्रीका के अंदर कई सारे देश हैं,
ये एक अफ्रीका महाद्वीप है और उसके अंदर कई सारे देश हैं और इन देशों को क्या करना चाहिए, आपस में ही एक दूसरे से व्यापार करना चाहिए। जब ये आपस में ही एक दूसरे से व्यापार करेंगे तो जो पश्चिम के देशों पर जो इनकी निर्भरता है ना, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, उन पे जो इनकी निर्भरता है, जो उनसे ये माल खरीदते हैं, उस पे इनकी निर्भरता कम हो जाएगी। अब दोस्तों ये होता है कि जब ये पश्चिम से माल खरीदते थे ना, तो पश्चिम के देश इनसे मनमाना पैसा वसूलते थे और अफ्रीका के देश से क्या करते थे, कच्चा माल पश्चिम के देश लिया करते थे और तैयार माल इनको बेचा करते थे। तो कच्चा माल कच्चे कीमत पे कम कीमत पे लिया और तैयार माल उच्च कीमत पे दिया। तो इससे क्या होता था कि ये देश गरीबी में फंसते जा रहे थे, ठीक ना, आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे थे, इनके उभरने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन अगर अफ्रीका के ही देश अफ्रीका के देश आपस में अगर व्यापार करने लगेंगे तो भैया जो चीज तू बना रहा है वो मेरे को दे दियो और मैं चीज जो बनाऊंगा तेरे को दे दूंगा, तो इसमें दोनों को ही प्रॉफिट होगा। क्या होगा, दोनों को ही प्रॉफिट होगा। कुछ चीजों पे तू कमाएगा, कुछ चीजों पे मैं कमाऊंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे दोनों में विकास में बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हम में से किसी का फायदा नहीं हो रहा है, अल्टीमेट फायदा किसका हो रहा था, पश्चिम के देश का हो रहा था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा अफ्रीकी देश पश्चिम से ही व्यापार कर रहा था, उनसे ही चीजें खरीदता था और उनको ही चीजें बेचता था। तो इससे क्या हो गया कि भाई ये लागोस प्लान ऑफ एक्शन के तहत क्या हो गया कि अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर पश्चिम की निर्भरता को कम करना था। वर्ष 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन की जगह अफ्रीकी संघ ने ले लिया, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, अफ्रीकी एकता संगठन को इसने अफ्रीकी संघ एयू, ठीक है ना, एयू बना दिया, जिसका लक्ष्य महाद्वीपीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना। आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना है ना। आपने व्यापार तो कर लिया लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं जो व्यापार में करनी थी, ठीक है ना। जिस तरह से मुक्त व्यापार समझौते करने थे इनको आपस में, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि व्यापार के लिए जो वो है ना, उनमें क्या किया जाए कि नियमों को सरल किया जाए। अब इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे एयू के, वो देख लेते हैं एक बार। एयू के प्रमुख लक्ष्य, अफ्रीकी देशों और अफ्रीकियों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना। तो अफ्रीकी महाद्वीप में जो इतने सारे देश थे, 55 देश थे, उन देशों के बीच में क्या था, एकता लाना, एकजुटता स्थापित करना, समानता लेके आना। ये इनका एयू का प्रथम लक्ष्य था। क्यों, क्योंकि अफ्रीका खुद बहुत सारे देशों में बटा हुआ था, अफ्रीकी महाद्वीप बहुत सारे देशों में बटा हुआ था। तो उनके बीच में एकता लेके आना था और एकजुटता हासिल करनी थी। तो पहला लक्ष्य था अपने इस देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो ये महाद्वीप थे, ये काफी लंबे टाइम तक ये उपनिवेशवाद के शिकार रहे थे, ठीक है ना। इनके पास संप्रभुता का उस समय अभाव था, ठीक है, और ये खंडित थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो इन्होंने उपनिवेशवाद का स्वाद चखा था। तो ये चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो कि भविष्य में हम फिर उपनिवेशवाद का शिकार हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि आदमी जब बहुत ज्यादा किसी के ऊपर निर्भर हो जाता है तो वो भी एक तरह की परतंत्रता होती है, वो भी एक तरह की गुलामी होती है, ठीक है ना। और आप यूरोप के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है, आप यूरोप को कच्चा माल दे रहे हो, बना हुआ माल ले रहे हो, तो आपका तो कोई लाभ हो नहीं रहा है, यूरोप को फायदा होते जा रहा है, एक चीज। दूसरा, जब आप ज्यादा गरीब हो जाओगे तो आप कर्ज लोगे, ऋण लोगे। जब आप जिससे ऋण लोगे तो वो आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा सकता है। तो ये भी एक समस्या, ये भी एक है। इससे क्या होगी, आपकी संप्रभुता भी चली जाएगी, क्योंकि आपने जहां बहुत ज्यादा ऋण ले लिया तो आपके जो देश होंगे, जो ऋण करता देश होगा या संस्था होगी, वो क्या करेगी, आपके राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे क्या होगा कि आपकी संप्रभुता को नुकसान होगा, ठीक है ना। क्षेत्रीय अखंडता बहुत जरूरी है कि आपका हर पूरा का पूरा जो 55 देश हैं वो अखंड हो जाएं, एक होके रहें, एक साथ नजर आए, ठीक है ना। और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अखंडता होगी। ऐसा नहीं है कि आप ईयू के अंदर में आ गए तो ईयू के अंदर में आपकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता समाप्त हो गई, नहीं। आप संप्रभु भी हैं, आप अखंड भी हैं। आपके क्षेत्रीय सीमा में एयू आक्रमण नहीं करेगा, अफ्रीकी यूनियन आक्रमण नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि भाई आप अपना ये क्षेत्र कम कर लो, ज्यादा कर लो, सीमाएं चेंज करो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और स्वतंत्रता की आपकी रक्षा होगी। क्यों, क्योंकि अगर किसी एक देश के ऊपर अगर कोई खतरा आएगा तो सारे 55 के 55 देश मिलकर उसका सामना करेंगे, ठीक है ना। तो जब ऐसा होगा तो आपके स्वतंत्रता की भी क्या होगी, रक्षा होगी। महाद्वीप के राजनीतिक
सामाजिक आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना। तो ये भी उद्देश्य था, क्योंकि राजनीतिक में क्या था कि अफ्रीकी महादेश जो देश है उसके अंदर बहुत हर जगह लोकतंत्र नहीं था, या लोकतंत्र बनता था तख्ता पलट हो जाता था, सैनिक शासन की भी नौबत, इस तरह की भी दिक्कत थी। तो क्या है कि राजनीतिक एकीकरण में तेजी लेके आना था, सामाजिक एकीकरण में समाज में भी बहुत सारी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उनको ठीक करना था, और आर्थिक एकीकरण लेके आना था। आर्थिक क्षेत्र में तो सुधार की आवश्यकता थी, ठीक है ना। वहाँ पे तकनीक, उद्योगों, कल कारखानों की स्थापना करना था, यातायात के संसाधनों को ठीक करना था, और नई तकनीक लेके आना था। ये सारी चीज़ें आर्थिक एकीकरण से जुड़ी हुई थी। अब अफ्रीकी संघ की 20 वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 2002 से 2022 में लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। तो अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र की इसने स्थापना की थी 2018 में। अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार समझौते AFCFTA, ठीक है ना, द्वारा की गई थी। इन्होंने मुक्त व्यापार समझौता अपनाया था 2018 में, ठीक है ना, इतना याद रख लीजिए, ठीक है ना। व्यापारियों तथा निवेशकों की मुक्त आवाजाही के साथ साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एकल महाद्वीपीय बाजार बनाने का प्रयत्न किया इन्होंने। मतलब पूरे 55 देशों का जो था उसको पूरा एक बाजार बनाने की इन्होंने इसके तहत प्रयास किया कि ये पूरा का पूरा जो है ये क्या हो जाए, एक बाजार बन जाए। AFCFTA, ठीक है ना। इसके तहत इन्होंने पूरे जो 55 देश हैं इसमें कहा कि मुफ्त आवाजाही हो, ठीक है। निवेशक जो होंगे 55 देशों में, अब भाई किसी देश में कोई किसी देश का जो निवेशक है वो अफ्रीका के किसी देश का निवेशक अफ्रीका के किसी अन्य देश में निवेश करना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे कानून और रूल्स जो होते हैं वो उसको बाधा पहुँचाते हैं। तो इसके तहत क्या होगा, AFCFTA के तहत क्या होगा कि उसको एक मौका मिलेगा, ठीक है ना, उसको आसानी होगी, ठीक है ना। वो सारे के सारे नियम कम कर दिए जाएंगे, कानून में नियमों में ढील दी जाएगी, और इसके तहत वो क्या होगा कि व्यापार भी कर सकेगा और निवेश भी कर सकेगा, और मुफ्त आवाजाही के साथ वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकल महाद्वीपीय बाजार बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार महाद्वीप सीमा शुल्क संघ व अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ की स्थापना में तेजी लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। AFCFTA के प्रारंभिक कार्य वृद्धिशील टैरिफ में कमी। अब जो वहाँ पे अलग अलग देश जो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे ना, है ना, उसमें क्या होना है, कमी करके लेके आना है। क्या है, कमी लेके आना है। और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना, ठीक है ना। कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो व्यापार में दिक्कत करती हैं, तो उनको समाप्त करना जिनकी आवश्यकता नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला व विवाद निपटान आदि, ये सारी चीज़ें इसके तहत इन्होंने की थी, ठीक है ना। इस वर्ष 2022 के अंत तक अफ्रीकी व्यापार लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। तो एक ये उपलब्धि है कि भाई देखो अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा बाजार क्षेत्र महाद्वीपीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश आकर्षित करेगा। अब ये 55 देश हैं, ठीक है ना, 55 देश हैं, ये AU के अंडर में है, ठीक है ना। पहले जब ये देश अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे तो कोई बाहर का निवेशक आके इनमें निवेश नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे कभी तख्ता पलट हो जाता है, कभी ये दिक्कत है, हर किसी के नियम और रूल अलग अलग थे। लेकिन अब क्या है कि अब ये 55 देशों का एक संगठन बन गया है, ठीक है। और अब सबको पता है कि भाई 55 देश हैं, इनकी नीति लगभग एक है, पॉलिसी एक है। तो कहीं पे निवेश करना कोई चाहेगा तो उसके लिए सावधान आसानी होगी, क्योंकि इन्होंने AFCFTA के तहत क्या किया है कि नियमों में छूट कर दी है, ठीक है ना। क्या कर दिया, नियमों में छूट करती मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है। तो इससे क्या होगी, आसानी होगी। बढ़े हुए व्यापार रोजगार सृजित होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आएंगे और व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। अफ्रीका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। अब विश्व में जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं सभी देश, ठीक है, उसमें अफ्रीका भी क्या करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा, प्रतियोगिता करेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। समाज कल्याण में सुधार होगा। अब भाई जब पैसा आएगा तो समाज में कल्याण भी होगा, ठीक है ना। और अफ्रीका का अधिक औद्योगिकरण होगा और उद्योग धंधे भी तेजी से बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इसके तहत इन्होंने डिसाइड की दोस्तों, ठीक है ना। अब हाल में ही इन्होंने 2021 में इन्होंने अफ्रीकी संघ ने AU ने 6-7 फरवरी 2021 को 34वां अफ्रीकी संघ सम्मेलन आयोजित किया, ठीक है ना। AU 2021 शिखर सम्मेलन का विषय था कला, संस्कृति और विरासत, अफ्रीका निर्माण के लिए हम उत्तोलक हम चाहते हैं।
तो ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा, ये अभी तक पूछा भी नहीं गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 34वें अफ्रीकी शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, ठीक है ना। 34वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, तो वो था कला, संस्कृति और विरासत, अफ्रीकी निर्माण के लिए हम उत्तोलक हम चाहते हैं, ठीक है। एयू शिखर सम्मेलन 2021 की कुछ विशेषताएं और उद्देश्य थे, जैसे एयू के संस्थागत सुधार पर रिपोर्ट तैयार करना, अफ्रीका में कोविड-19 महामारी पर अफ्रीकी संघ की प्रतिक्रिया की प्रगति पर रिपोर्ट, ठीक है। एयू आयोग के नेतृत्व के चुनाव और नियुक्तियां, ये सारी चीजें। भ्रष्टाचार पर अफ्रीकी संघ सलाहकार बोर्ड ने 6 नए बोर्ड सदस्यों को 4 फरवरी 2021, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ से आएगा, मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। एयू शिखर सम्मेलन 2020 के ऐतिहासिक अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते द्वारा चिन्हित किया गया, तो एक ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मुझे मिली, मैं आपके सामने उसको लेके आया। तो फिर भी अगर कोई और चीज़ अगर मुझे लगेगी और बाद में आएगा, तो एक आधा वीडियो और मैं बना के इसके ऊपर अफ्रीकी संघ के ऊपर मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। धीरे धीरे ये हमारी यूनिट समाप्ति की ओर है। आप लोगों के कमेंट नहीं मिल रहे हैं, कमेंट नहीं मिल रहे हैं, है ना। कमेंट जरूरी है। आप अगली कौन सी यूनिट पे चर्चा करना चाहते हैं, कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हैं, या नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस कीजिए, ठीक है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, वो भी बताइए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।